हाँ, तो अब हम चल रहे हैं 9th क्लास के एक्सरसाइज 2A में पॉलिनोमियल्स में। इसमें है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। इसमें हमको कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग expressions are polynomials। माने इसमें से पॉलिनोमियल्स कौन है ये हमको पहचानना है। इससे पहले जैसे हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स वो है जिसका पावर जो होता है होल नंबर में होता है, वह पॉलिनोमियल्स वह कहलाता है जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर में हो, और जिसका पावर होल नंबर में नहीं हो वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यही हमको पहचानना है कि इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सब कुछ है, ऑल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट व्हिच आर पॉलिनोमियल्स, हमको ये पहचानना है। एग्जाम्पल x5 माइनस 2x³ प्लस x प्लस 7। यहाँ हम देख रहे हैं। अब हम आपको एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं, जिसमें है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। इसमें पहला क्वेश्चन है कि x5 माइनस 2x³ प्लस x प्लस 7, तो यह पॉलिनोमियल्स है या नहीं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये तो आप जानते हैं, क्योंकि इसमें टर्म्स जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के द्वारा ऐड है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन जरूरी नहीं कि पॉलिनोमियल्स है हो ही, हमको पहचान करना है। तो इसमें वेरिएबल का पावर 5 है, इसमें वेरिएबल का पावर 3 है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर 5, 3 और 1 और आर होल नंबर, सारे वेरिएबल का पावर होल नंबर है, तो यह पॉलिनोमियल है। हाँ, इट इज ए पॉलिनोमियल। समझ गए, यह एक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है ना, इट इज ए पॉलिनोमियल्स। अब हम आप कहिएगा कि इसमें 2 नंबर है, 3 नंबर है, तो 2 नंबर पर ध्यान दीजिए, इसमें भी आपको थोड़ा समझना होगा। यहाँ पर है y³ माइनस √3y। ध्यान देना है कि यह रूट जो है वह किस पर है, नंबर पर। रूट जो है किस पर है, नंबर पर, यानी कि कांस्टेंट पर। वेरिएबल का पावर यहाँ पर 3 है, 1 है, तो यह भी पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। इट इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। इस साइन का मतलब है कि ऊपर वाला ही लिखेंगे, इट इज ए पॉलिनोमियल, क्योंकि रूट जो है, ध्यान दीजिए आगे ये आपको बहुत ही काम देने वाला है। यह रूट जो है किस पर है, नंबर्स पर, यानी कांस्टेंट पर। यदि वेरिएबल पर रूट रहता तो यह पॉलिनोमियल्स नहीं रहता। जैसे हम इसी का 4 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, 5√z माइनस 6। रूट के अंदर में ये z है, z है वेरिएबल, यह z है वेरिएबल, अंडर रूट है। अंडर रूट का मतलब है कि पावर अंडर रूट यदि कहीं पर होता है, इसका मतलब है पावर इसका 1/2 हुआ, यानी कि हम रूट z को z का पावर 1/2 बोलते हैं। समझते हैं ना आप, रूट z को हम लोग z का पावर 1/2 बोलते हैं, और 1/2 होल नंबर नहीं है, 1/2 होल नंबर नहीं है, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड। अब आपको पॉलिनोमियल्स को पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप समझ गए कि इसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए, इसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यदि पावर माइनस में है, यदि वेरिएबल रूट में है, यदि वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में है, तो वह पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। लेकिन यदि कांस्टेंट रूट में है तो पॉलिनोमियल्स होगा। अंडरस्टैंड, कहीं प्रॉब्लम नहीं। अब हम चलते हैं 2 नंबर पर। अब कहता है कि आप पॉलिनोमियल्स का डिग्री लिखिए।
पोलिनोमियल्स का डिग्री लिखिए। राइट द डिग्री ऑफ each of the polynomials। आपको राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द, सब जितना इसमें पोलिनोमियल डाला गया है सबका आपको डिग्री लिखना है। डिग्री आप समझते हैं, जैसे 1 दिया हुआ है 2x माइनस √5। अब हम इसमें क्या करेंगे, किसको खोजेंगे, वेरिएबल को। किसको खोजेंगे, वेरिएबल को। वेरिएबल कौन है, x। वेरिएबल कौन है, x। अब पावर कितना है x का, 1। कितना है पावर, 1। तो इसका डिग्री हो गया, डिग्री क्या, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर कितना है, 1। तो डिग्री इसका हो गया 1। अंडरस्टैंड, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब हम 3 नंबर पर चल रहे हैं। 3 नंबर कहता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, किसका, सी का 1 है। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसमें है 2x प्लस x² माइनस 5x³ प्लस 4। इसमें आपको कह रहा है कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिखिए। अब देखिए यहाँ पर x है, x के आगे में क्या है, 2। इसका मतलब है कि x का कोफिशिएंट 2 है। x में क्या मल्टीप्लाई है, 2 है, यानी x के बिफोर में 2 कांस्टेंट है, तो यह x का कोफिशिएंट है। दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ x। उसी प्रकार x² के आगे में 1 है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है। x³ का कोफिशिएंट -5 है और यह कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है x³ के साथ -5x³, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट x³ इज -5, क्योंकि x³ के आगे में -5 है। हमने आपको समझाया है कि x का कोफिशिएंट 2 है, x² का ये है, x³ का ये है, 5 है और यहाँ 4 है, तो x³ का कोफिशिएंट क्या है, माइनस है। साइन सहित लिखना है। यदि कहीं पर प्लस रहता है तो हम साइन को नहीं लिखते हैं, लेकिन माइनस रहता है तो साइन को लिखते हैं, तो -5 है, नो प्रॉब्लम। और लास्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 27। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 27। इसका मतलब है बाइनोमियल माने कि इसमें 2 ही टर्म होना चाहिए। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल किसको कहते हैं, जिसमें ओनली 2 टर्म्स होता है, लेकिन डिग्री 7, यानी क्या, वेरिएबल का पावर 27 होना चाहिए। जैसे 4 के 1 को हम लिखेंगे, इसमें कितना टर्म होना चाहिए, द नंबर ऑफ टर्म 2। पावर ऑफ वेरिएबल हमको ध्यान रखना है, पावर ऑफ द वेरिएबल 27। इसको सॉल्व करने में है, बाइनोमियल है तो टर्म 2 होगा और पावर ऑफ वेरिएबल 27 होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 27 प्लस 5, ये भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x का पावर 27 प्लस x²। कोई भी 2 टर्म होना चाहिए, एनी 2 टर्म्स, है ना, लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर 27 होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म 2 होना चाहिए। इस तरह से आपको हम 4 सवाल कर दिया। अब सवाल नंबर 5 पर चलिए। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। अभी हम बताए थे आपको टाइप कि लीनियर 3 टाइप होता है पोलिनोमियल्स का, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, पता है ना 3 टाइप। तो उसमें आपको है क्लासीफाई करने के लिए पहला सवाल हमारा है, इसमें 2x² प्लस 4x, यह किस टाइप का है, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है।
इसमें आप देखिए इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2, यहाँ पर वेरिएबल x है और हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2, तो डिग्री हो गया इसका पॉलिनोमियल्स का 2, और 2 डिग्री होता है तो क्या होता है क्वाड्रेटिक, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक, इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह आपको पूरा सवाल सॉल्व करना है। यदि कहीं पर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, है ना। इस तरह से आप 1 to 5 2A को आज क्लियर कर लेना है, ठीक है। इसी के साथ हम इसको खत्म करते हैं। अब कल हम फिर अगला क्लास डालेंगे।